गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और जैसे कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। बस आप लोगों से एक ही अपील है कि रेगुलर बेसिस पर हल्के हल्के पार्ट में से कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जेई हो, नीट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इसके सवाल होते हैं टू द पॉइंट होंगे, सीधे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कॉम्प्लिकेटेड निकल के आएगा। जो भी इवन दिखेगा कैलकुलेशन के बड़ा हो रहा है, बट वो कैलकुलेशन केवल एड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक प्रॉब्लम से। ऑब्वियसली कि प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि वीडियो को थोड़ा सा रोको, अटेम्प्ट लो प्रॉब्लम्स को लिखने के बाद 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना लगे, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। हम तो यही हैं वीडियोस में, ठीक है, कहीं जाएंगे नहीं, सॉल्यूशन दे करके ही जाएंगे, ऑब्वियस है। तो आप वीडियोस को रोक करके पहले अटेम्प्ट लें कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे देखें, क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट को हम गौर करें। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट प्रेशर एट पॉइंट ए, दैट इज यहाँ, एंड प्रेशर एट पॉइंट बी, मतलब यहाँ पर, एंड ऑल्सो फाइंड एन एंगल। हमें 3 चीज फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है पी ए क्या है, पी बी क्या है, एंड थीटा, या फिर कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में भी थीटा फाइंड कर दे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अटेम्प्ट लें, फिर देखते हैं। उस पर भी आप अगर कोशिश किए होंगे तो आप वीडियोस को रिज्यूम कर रहे हो, अगर कोशिश नहीं किए हैं तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा लक्ष्य पहले ही बता चुके हैं कि वीडियोस व्यू बढ़ाने पर नहीं है ना, हम आप ये चाहते हैं कि आप मुझे केवल व्यूज़ के लिए देखें। ठीक है, आप सीखने के ख्याल से अगर देखना चाहते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हैव अ लॉट ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब जहां हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, एंड यू शुड प्रीफर दोस। ठीक है, आ जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या एक सिचुएशन है, जस्ट लाइक कि एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन में पहले ρ1 एक, मतलब कि यहाँ पर एक फ्लूइड की डेंसिटी दी है ρ1, देन यहाँ पर कोई दूसरा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ρ2 ρ3 दे दी है, और फिर इस एंड पर एक डेंसिटी वाले ρ2 वाले डेंसिटी वाले एक फ्लूइड पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हर जगह फ्लूइड्स बदल रहा है। मतलब इस पाइप में कोई दूसरा फ्लूइड्स है, इसमें दूसरा है, कोई उसमें दूसरा, लेंथ L एंड हाइट H दे दी। अगर हम देखें कि कैसे बढ़े, तो ऑब्वियसली थीटा एंगल एंड नथिंग यहाँ पर गिवन है। तो हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, देखते हैं। प्रेशर एट पॉइंट ए के बारे में हम देख रहे हैं कि क्या हम लिख सकते हैं, देखते हैं। प्रेशर एट पॉइंट ए जो लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है कि इस एंड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और उसके बाद हम इस हाइट को अचीव कर रहे हैं, तब वहाँ पर ए प्रेशर लग रहा होगा। तो हमें इस हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स से पढ़ चुके हैं कि यह किस तरह से है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, उस पर मैटर नहीं करता, एक लेवल क्या है उस पर मैटर करता है। लेवल दैट मीन्स की वर्टिकल डिस्टेंस वही होगा जो बताएगा कि प्रेशर वेरिएशन कितना। तो देख लेते वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। तो ये एल लेंथ है, तो हम एक आइडिया ले लेते हैं। अगर ये एल लेंथ है तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा एल साइन थीटा। ऑलरेडी हम वेक्टर्स में इन सब चीज़ों को बहुत बार डिस्कस कर चुके होंगे और इसके मास्टर बन जाएगा, तभी हम आज फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने की हिम्मत कर रहे हैं, अदरवाइज बच्चे स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो एल साइन थीटा, मतलब यह एल लेंथ है तो यह हो गया एल साइन थीटा। तो प्रेशर एट पॉइंट ए के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर गए हैं तो ऊपर जाना मतलब प्रेशर घटना। तो हम कह सकते हैं यहाँ हो गया P एटमॉस्फेरिक माइनस डेंसिटी है ρ1 G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड द हाइट इज L sin थीटा। हमारा ये इक्वेशन ए रहा। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो बोलोगे सर इतना तो हम भी कर सकते थे, ये क्या कर रहे हो यूट्यूब पर मेरा डेटा बर्बाद करके। ठीक है, तो अब डेटा बर्बाद कर नहीं करेंगे, आगे बढ़ते। प्रेशर ए का हमने इक्वेशन लिख दिया, और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट बी। और अगर हम बोले कि राइट डाउन द प्रेशर इक्वेशन फॉर पॉइंट बी, तो आप कह सकते हो कि सर ये पॉइंट ए के बाद इस एल साइन थीटा हाइट नीचे में है,
जहां पर फ्लूइड्स की डेंसिटी ρ3 है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट B कैन इजीली बी गिवन एज प्रेशर A एंड एल साइन थीटा हाइट नीचे विलो आए हैं, मतलब विलो मतलब बढ़ेगा, बढ़ना मतलब ऐड, ठीक है। विलो आए हैं, डेंसिटी है ρ3, तो आप कहोगे ρ3 G L साइन थीटा, इक्वेशन बी। एक बात गौर करो दोस्त, ये जो बी पॉइंट है ना, इसके थ्रू तो आपने लिखा ये देखो, तो इस पाइप के थ्रू भी क्या लिख सकते हैं क्या बी का इक्वेशन, क्योंकि आप कह सकते हो कि सर ये पी एटीएम एटमॉस्फेरिक है, इससे एच हाइट नीचे आए हैं, ρ2 लिक्विड मालूम है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर बी का केवल यही क्यों, हम यह भी लिख सकते हैं कि पी एटमॉस्फेरिक माइनस ρ2 जी एच, इस बार वर्टिकल हाइट हमें दिया हुआ है तो हम उसे एच लिख रहे हैं, इक्वेशन सी। अब एक बात बताओ, मैथ्स कहता है कि इफ वी हैव 3 अननोन, दैट मीन्स कि हमारे पास फाइंड करना है 3 इक्वेशन, अगर वो लीनियर है तो जितने अननोन उतने इक्वेशन अगर हैं, तो दैट मीन्स कि हम उसे मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास अननोन मतलब फाइंड करना है पी ए, पी बी एंड थीटा, एंड वी हैव ए बी एंड सी, 3 इक्वेशंस। हमें लगता है कि मैथ्स के आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो ऑब्वियस है कि फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब देखते हैं फाइंड कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पहला कुछ ज़्यादा दिमाग में नहीं लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर बी के ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होंगे, कर देते हैं। तो इक्वेशन हम इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हम लिख रहे हैं प्रेशर ए प्लस ρ3 जी एल साइन थीटा, ये टर्म है प्रेशर बी का, विच विल बी इक्वल टू पी एटीएम माइनस ρ2 जी एच, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रेशर ए यहां से लिखा जा सकता है पी एटीएम माइनस ρ2 जी एच, और इस साइड से यह जो पार्ट है अगर हम राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस ρ3 जी एल साइन थीटा। लेट इट कंसिडर एज इक्वेशन डी। अब बोलो कि सर आप सॉल्व करने गए थे और एक और इक्वेशन बढ़ा दिया, क्या है भाई, तो मैथ्स कहता है यही है, कुछ न कुछ तो होगा, कुछ होगा कारण जिसके कारण वो हमें कहीं लेकर के जा रहा है। चलिए यहाँ से देखिए कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमने प्रेशर ए का एक इक्वेशन लिखा है, जो एक न्यू इक्वेशन, और हमारे पास प्रेशर ए की ऑलरेडी एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन था एपी एटीएम माइनस ρ1 जी एच एल साइन थीटा, और हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, तो दोनों इक्वेट कर दे दोस्त, दोनों इक्वेट कर रहे हैं, दोनों इक्वेट कर दे तो हम लिख सकते हैं प्रेशर ए विल इक्वल टू पी एटीएम माइनस ρ2 जी, इस वाले को लिख रहे हैं जी एच माइनस ρ3 जी एल साइन थीटा विल इक्वल टू इक्वेशन 1 पी एटीएम माइनस ρ1 जी एल साइन थीटा। कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हम पी एटीएम से पी एटीएम को कट कर रहे हैं, देख रहे हैं। साइन थीटा वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा वाले टर्म्स को एक साइड कर ले, तो इसको हम उस साइड लेके जाते हैं, साइन को इधर लेके आए, तो हम कह सकते हैं ρ1 जी एल साइन थीटा माइनस ρ3 जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू ρ2 जी एच। देखो कुछ ना कुछ साइन थीटा कॉमन लिया, साइन, या मैं इसमें कॉमन ले सकता हूं जी साइन
थीटा और बचेगा अंदर में रो1, अच्छा जी एल साइन थीटा भी कॉमन लिया जा सकता है, एल भी कॉमन है, तो रो1 माइनस रो3 इज इक्वल टू रो2 जी एच। जी से जी को कैंसिल किया जा सकता है। और हम अगर कहें कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा लिखा जा सकता है रो2 एच डिवाइडेड बाई एल बचा हुआ है, एल इंटू रो1 माइनस रो3। हमारा एक वैल्यूज तो पता चल गया भाई कि थीटा का मतलब साइन थीटा मालूम चल गया, डेंसिटीज ऑलरेडी गिवन होगी, गिवन डिटेल्स को यूज करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में रहा हमारा कि पी ए होगा क्या, पी बी क्या होगा। तो आपके पास ऑलरेडी इक्वेशंस इतने सारे हैं, किसी में भी डालेंगे निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम चीज़ों को इरेज करें तो हमें रिजल्ट मालूम हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर हम गौर करें तो हम पहले एक एक करके निकाल देते हैं कि क्या होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा। चलो हम पी ए को निकाल रहे हैं, तो पी ए जो होगा वो होगा पी ए टी एम माइनस रो1 जी एल एंड साइन थीटा, और साइन थीटा हमारा आया है रो2 एच डिवाइडेड बाय रो1 माइनस रो3 एल। देख लो दोस्त, यही है, एल से एल कैंसिल हो गया और हम कह रहे हैं कि यहाँ जो हमारे पास ए की वैल्यूज आएगी वो ए क्या होगा उसे देख लेते हैं। पी ए जो होगा वो हो गया पी ए टी एम माइनस रो1 रो2 जी एच डिवाइडेड बाय रो1 माइनस रो3। ठीक है, यह हुआ प्रेशर एट पॉइंट ए। ठीक है, फिर से हम कुछ चीज़ों को इरेज करेंगे, इसलिए आप तैयार रहें। या फिर मैं कर देता हूं क्या कि साइड में ही आपको निकाल देता हूं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। प्रेशर एट पॉइंट बी जो दिया जाएगा वो क्या था दोस्त, किसी भी एक इक्वेशन को ले लो ना। प्रेशर एट पॉइंट ए पी ए माइनस रो3 जी एल साइन थीटा, यही था। सॉरी माइनस नहीं, नीचे आ रहा है तो प्लस। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं। प्रेशर एट पॉइंट ए हुआ है पी ए टी एम माइनस रो1 रो2 जी एच रो1 माइनस रो3 और प्लस करना है इसे रो3 जी एल। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा के वैल्यूज आप देख रहे हो कि यह वैल्यूज जो थी ये हमारा साइन थीटा था। ठीक है, तो साइन थीटा के वैल्यूज लिख लेते हैं रो2 एच बाय रो1 माइनस रो3 एल। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया और आप इस टर्म में चीज़ों को लिख सकते हैं। तो लिखिएगा पी ए टी एम माइनस, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, रो1 यहाँ मौजूद है, यहाँ रो2 है, यहाँ रो2 है, तो चलो रो2 कॉमन लिया, यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, जी कॉमन ले लिया, यहाँ एच है, यहाँ एच है, एच कॉमन ले लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर बेटा कॉमन है रो1 माइनस रो3। ठीक है, ऊपर में क्या बचा, तो ये माइनस साइन तो ऑलरेडी कॉमन लिया, यहाँ रो1 बचा हुआ है और वहाँ रो3 बचा हुआ है, तो रो1 माइनस रो3। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया। अरे भाई हम तो थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ही सोच लिए। पी ए टी एम माइनस रो2 जी एच, जो कि हमें डायरेक्ट भी हम लिख रहे थे पी ए टी एम माइनस रो2 जी एच। ठीक है, वही इक्वेशन आ गया। चलो ठीक है, वेरीफाई भी हो गया।
इक्वेशन को देख ले, बेहद आसान तरीके से हम लोग पॉइंट ए, बी और थीटा को निकाल रहे हैं। पॉइंट ए का प्रेशर को, पॉइंट बी के प्रेशर को और थीटा को। ध्यान दें कि हमारा पहले से ही टारगेट है कि वीडियोस कंटेंट को बड़ा न करें, ताकि आपको टेंशन ना हो, दिक्कत ना हो। जब आप फ्री टाइम रहे, केवल 15-20 मिनट के भी टाइम आपको मिले, आप एक एक करके वीडियोस को देखते जाए। पार्ट वाइज वीडियोस को देने का ये फायदा होगा, ठीक है। जैसे सिलेबस का आपका लोड नहीं लगेगा और बहुत ही बेहद आसान तरीके से विद इन अ वीक और 10 डेज हम फ्लूइड मैकेनिक्स पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करें। आप लोग से एक अपील होगी कि नोट्स को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि आपके रिवीजन में हेल्प करेगी। अगर आप पूरे वीडियोस के थ्रू जा रहे हैं तो इतना ये रहेगा कि नीट के, जेई के एक भी सवाल के लिए आपको किसी गूगल सर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी है जो ये वीडियोस के थ्रू कवर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतने, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।